नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत प्रसाद। आमिर जी, हम एक बार फिर है सत्ता से सवाल और जनता की बात कार्यक्रम में, और आज हम भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी से जानेंगे आखिर क्या एजेंडा है उनकी इस पार्टी का, किस तरह का बदलाव भारतीय राजनीति में चाह रही है पार्टी। आइए हम बात करते हैं भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह जी से। देखिए, भारतीय राजनीति में किस तरह का बदलाव चाहती है आपकी पार्टी? सबसे पहले मैं केटीएन न्यूज, लक्ष्मीकांत जी, आमिर जी और केटीएन न्यूज को भारत जागो जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं आज के इंटरव्यू के लिए, और तमाम भारत के 130 करोड़ जनता जनार्दन को मैं नमस्कार करता हूं पार्टी की तरफ से। भारत जागो जनता पार्टी निरंतर जो देश में स्थिति परिस्थिति राजतंत्र से लेकर के प्रजातांत्रिक जो देश है, स्वतंत्रता सेनानी राजे राजवारों का जो विलय हुआ अखंड और समृद्ध भारत के लिए, आज कहीं ना कहीं कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन राजतंत्र ही प्रेरित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आज भी जितने भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, अधिकतम पार्टियों में वंशवाद हॉबी है। चाहे वो नेहरू के कांग्रेस में से लेकर के राहुल गांधी तक, लालू जी से लेकर तेजस्वी तक, रामविलास पासवान जी से लेकर चिराग तक, मुलायम जी से लेकर के अखिलेश तक, शिबू सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन तक, ऐसा अनेकों अनेक उदाहरण है। भारत कहने के लिए लोकतांत्रिक देश बन गया है, लेकिन लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी प्रजातांत्रिक देश नहीं लग रहा है कि सबको आज़ादी मिली है। स्वतंत्र होकर के भी आज देश में जहां वंशवाद हॉबी है, वहीं दूसरे तरफ जातिवाद का कार्ड खेला जा रहा है। आज देखिए, देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, किन्हीं पार्टियों का अति पिछड़ा मुस्लिम का कार्ड, वोट का परसेंटेज जोड़ करके वो एक समीकरण बन जाता है कि अति पिछड़ा मुस्लिम करेंगे तो हमारा सरकार बन जाएगा। इसका उदाहरण बिहार में 15 साल लालू जी का अति पिछड़ा मुस्लिम का कार्ड खेल करके सरकार बना। यही कार्ड खेल करके नीतीश जी भी अति पिछड़ा मुस्लिम का कार्ड खेल करके, चूंकि बीजेपी उनके गठबंधन में थी, तो फॉरवर्ड और बनिया वर्ग और मरवाड़ी वर्ग का जो वोट था, जो ये था वोटर थे, वो टर्न अप किए और अंतिम में नीतीश जी भी 15 साल बिहार के शासन में जातिवाद करके सत्ता में आए। बहरहाल दलित और महादलित का दुहाई दे करके रामविलास जी हों या दलित महादलित के, देश के अंदर में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी और उनके नेता, दलित महादलित तो दलित महादलित आज भी गरीब है, अंकिंचन है, लेकिन जो दलित महादलित का प्रतिनिधि है उनका खजाना भर रहा है, उनका तिजोरी भर रहा है, लेकिन दलित महादलित अति पिछड़ा मुसलमान आज भी गरीब है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जागो जनता पार्टी ना हम जात का बात करेंगे, ना वंशवाद का बात करेंगे। हम जब भी बात करेंगे, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी राजे राजवारों ने अपना सब कुछ त्याग बलिदान कुर्बानी दे करके जो भारत के 130 करोड़ नागरिक जनता जनार्दन को एक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करने में जो अपना अहम योगदान और सपना उनका जो था, उस साकार करने के लिए भारत जागो जनता पार्टी आज आप लोगों के बीच में है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी का एक ही नीति है, एक राष्ट्र, एक नीति, एक अधिकार। हम ना जात का हमारा पार्टी बात करता है, ना पात का बात करता है, ना धर्म का बात करता है, ना मजहब का बात करता है। आज देश में जातिवाद हॉबी है, वंशवाद हॉबी है, पूंजीपति हॉबी है। अगर हमारा जितना भी सत्ता के गैलेरियों में बैठने वाले जो प्रतिनिधि या जिन पार्टियों का सरकार बन गया है, गरीब और मजदूर किसान मध्यवर्गीय का बात वो जरूर करते हैं, और उन्हीं मध्यवर्गीय गरीब मजदूर किसान के मेहनत और पसीने और खून से ये देश का इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था चलता है। इन्हीं लोगों के पैसा से, हम ही लोग के पैसा से, टैक्स से
एक नॉन टैक्सेबल बिल होता है जो कि सब सरकार को टैक्स दे रहा है, बैगन खरीदने में, शौचालय जाने में, दूध खरीदने में, दही खरीदने में, मिठाई खरीदने में, लेकिन लोगों को पता नहीं कि हम टैक्स दे रहे हैं। और एक होता है कि टैक्स जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी देते हैं, तो पूरे देश के 130 करोड़ सबसे ज्यादा आबादी गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा का है और मध्यवर्गीय का है, और सारे लोगों के सबसे ज्यादा आबादी देश का 130 करोड़ में हम मानते हैं कि 120 करोड़ गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिला, मध्यवर्गीय का आबादी रहने के बाद भी 10 करोड़ से 5 करोड़ आबादी वाले पूंजीपति लोग आज देश का बागडोर, देश के सत्ता, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जब वो चाहते हैं तो सरकार बनाते हैं और सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होकर के, आपको उदाहरण है कि मैंने भारत जागो जनता पार्टी ने कोविड-19 मामला को लेकर के देश में, दुनिया के अंदर अक्टूबर नवंबर में पहला मामला आया, उसके बाद 29 जनवरी को भारत के केरल में पहला मामला आया। मन के बात में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कई बार देश को संबोधन किया। क्या उनको हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या उनको 29 जनवरी को जो पहला कोरोना का कोविड-19 का केस मिला तो उनको 2 फरवरी को आकर के मन का बात संबोधन करना चाहिए पूरे देशवासियों को, वहीं पर क्वारंटाइन का व्यवस्था करना चाहिए? तो इतना महामारी नहीं होता, हम समझते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना चाहिए था। आज कोरोना के नाम पर 5400 रुपया हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को दिया जाता है, लेकिन प्रवासी मजदूर को 378 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, किसी को आप मटन और पुलाव खिला रहे थे। 2-2 दिन हमने कई एक जगह घूमने का, कैंप में जाने का काम किया क्वारंटाइन सेंटर पर, लेकिन 2 दिन 1 दिन लोगों ने, गांव के प्रबुद्ध और समाज सेवी लोगों ने उनको भोजन कराने का काम किया है। 2-2 दिन प्रवासी मजदूर को भोजन नहीं मिला है। ये कौन तरक्की है, कौन विकास है? जी, काफ़ी अच्छी बातें कही है आपने पार्टी के कार्य उद्देश्य को लेकर। हमारा अगला सवाल है कि आपने अब तक भारत के किन किन राज्यों में संगठन खड़ा किया है, तैयार किया है, और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारत जागो जनता पार्टी कितने विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने जा रही है? भारत जागो जनता पार्टी पूरे देश के अंदर में, बंगाल में 12 जिला में अपना पार्टी संगठन है। उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिणी दिनाजपुर, बालूघाट, मुर्शिदाबाद, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, मालदा, इसी तरीके से 12 जिला बंगाल में पार्टी का बूथ स्तर तक संगठन, सशक्त संगठन है। दूसरा, बिहार में 33 जिला में जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, 23 जिला में प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं, 19 जिला में पंचायत और बूथ स्तर तक संगठन का सदस्य बने हैं और पार्टी के लिए सदैव प्रचार प्रसार और संगठन का काम कर रहे हैं। दूसरा, पार्टी बिहार के संपूर्ण बिहार में 125 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी, एक अंतिम सवाल है आपसे, कुछ पर्सनल है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कटिहार के एक छोटे से ज़िले में रहने के बावजूद जो अभिरुचि है, राजनीतिक अभिरुचि से कैसे जुड़ा हुआ, क्यों लगा कि एक पार्टी बनाया जाना चाहिए? कोई संस्मरण हो तो हमारे दर्शकों को जरूर। देखिए, पार्टी बनाना इसलिए आवश्यक था कि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूं और सुबह में और रात में सोने के समय में हर समय उन शहीद सैनिकों जो अपने सरहद पर मातृभूमि के लिए गोली खाते हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जालियांवाला बाग में हजारों लोग मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और उस राजे राजवाड़ों का विलय का यह देन है कि इतना बड़ा अखंड और समृद्ध भारत, इतना बड़ा भूभाग है। और सबसे बड़ा बात कि राजतांत्रिक
शासन से प्रजातांत्रिक, प्रजा का शासन हो, हर आदमी को अधिकार मिले, हर आदमी स्वतंत्र अपने आप को महसूस करे। इसके लिए 75 साल आज़ादी, कहने के लिए तो आज़ादी हम लोग है कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज 10 लाख रुपया ऋण लेने वाला व्यक्ति आज़ाद नहीं है, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया लेकर के 2,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या जैसा अनेकों, शारदा ग्रुप, कितना चिट फंड कंपनी जो देश के मध्यवर्गीय गरीब मजदूर किसान का पैसा लेकर के लंदन और विदेश में जाकर के अपना महल का सपना बनाए हुए है, इसको लेकर के गरीब मजदूर किसान, महिला, युवा, मध्यवर्गीय को उनका अधिकार मिले, न्याय मिले और भारत एक दुनिया के नक्शा पर ऐसा देश बने जैसे 1978 में जो चीन है उसका जीडीपी ग्रोथ, उसका जो आर्थिक दशा था वो कहीं भारत के बराबर में था। लेकिन आज ये स्थिति है कि चीन के अंदर में आपका BMW गाड़ी हो या मेडिकल का जितना किट हो या वेंटिलेटर हो या मेडिसिन हो या बहुत सारे कार हो या इलेक्ट्रिक सामान हो या बच्चों का खेलने का खिलौना हो, ये सारा 78 के पहले मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं था। लेकिन चीन ने जो भारत के पैरेलल में था दुनिया के मानचित्र पर, आर्थिक मामला हो या आबादी का मामला हो, वो भारत से आगे नहीं था, आगे ग्रोथ नहीं कर पाया था। लेकिन आज वो दुनिया में चीन भी अपने आर्थिक या हर दृष्टिकोण से कहीं आगे बढ़ गया है। और भारत जागो जनता पार्टी जिस दिन देशवासियों का आशीर्वाद, बिहार वासियों का आशीर्वाद और सीमांचल से अभी तक एक पप्पू जी पार्टी बना है, दूसरा पार्टी सीमांचल से हम जो है आप कटिहार वासियों का, सीमांचल वासियों का, बिहार वासियों के आशीर्वाद का ये फल है कि मैं अकेले पार्टी नहीं बनाया हूं, ये मेरा पार्टी नहीं है, कटिहार के तमाम 30 लाख जो मेरा परिवार है, बिहार का जो 12 करोड़ मेरा परिवार है, ये सीमांचल का जो परिवार है, ये भारत के 130 करोड़ लोगों का जो परिवार है, ये उनका पार्टी है। ये विष्णु सिंह तो एक सेवक है भारत जागो जनता पार्टी का, ये उनका पार्टी है कि भारत में आज़ादी मिले, जात पात से लोग ऊपर उठे और दूसरे देश में काम करने के लिए जाना पड़े। इसलिए भारत जागो जनता पार्टी का जो है पाठशाला हर एक के हिसाब से उद्योग इंडस्ट्रीज लगाने का काम करेंगे, महिलाओं को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से जोड़ने का काम करेंगे, प्लस बाढ़ का स्थायी समाधान। आप बाढ़ रह गए, बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल रह गए, बाढ़ जो है बहुत बड़ा कटाव का स्थिति है सीमांचल का जो इलाका है, लेकिन 15 साल से नहीं किया। सबसे पहला हम काम करेंगे बाढ़ का समाधान करेंगे। अगर आप लोग अस्थायी समाधान करना चाहते हैं तो आप उदाहरण के लिए आपको हम बता देते हैं न्यूज चैनल के माध्यम से, रुड़की उत्तराखंड का वो जिला है जहाँ के शमशेर सिंह राणा है, वहाँ से रुड़की में हर साल बाढ़ आ जाता था, वहाँ का बाढ़ का पानी आगरा में निकाला गया नहर के द्वारा। आप लोग चाहते हैं कि हर साल बाढ़ आए, बाढ़ के नाम पर, कोरोना जैसा आपदा के नाम पर और हर साल हजारों लोग मरे, हजारों लोग का घर बिखरे। ये आप लोगों का मानसिकता है। हमारा सरकार में हम आएंगे, जातिवाद को खत्म करेंगे, धर्मवाद को खत्म करेंगे, हर घर में चूल्हा जलेगा, हर आदमी को रोजगार मिलेगा, हर आदमी को छत मिलेगा, विस्थापित को जमीन मिलेगा और हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को टेक्निकल जानकारी मिलेगा और जितने भी कल कारखाने हैं उनका जीर्णोद्धार होगा। बाढ़ का स्थायी समाधान करेंगे। एक शिक्षा नीति हम लाएंगे कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में तो एक राजा के भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। और जैसा आपको बता दें कि रामायण में कहा गया है, ना समर्थ के कोई दोष गोसाई, समर्थवान व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं है, अगर वो पाप करता है तो पुण्य माना जाता है उस समाज में। हम पूछना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, आज कोविड-19 के समय में 6 महीना जान है तो जहान है, लोग घर में बंद रहा, व्यवसायिक और रोजी रोजगार प्रतिष्ठान बंद रहा। आज इंटरेस्ट और जो भी बैंक है, HDFC या एक्सिस या जो भी बैंक है, 10,000 करोड़ रुपया तब ना एक्सिस बैंक को चला रहा है उसका चेयरमैन। आज 10 लाख रुपया, 2,80,000 रुपया लोग ग्रुप लोन में उठाया है तो आपने RBI के गवर्नर ने 6 महीने के लिए कंसीडर कर दिया, लेकिन सूद का सूद, ब्याज का ब्याज क्यों लिया जा रहा है?
आप केंद्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, हम उनसे भी क्वेश्चन करेंगे कि आप बोलते हैं कि आप जनता के सेवक हैं और मुख्यमंत्री हैं, बिहार के 12 करोड़ लोगों का आपने बाढ़ का स्थायी समाधान क्यों नहीं किया? आप बिहार के जितने भी बंद कल कारखाने हैं, कटिहार के जूट मिल RBHM है, में आपका चीनी मिल है, जितना भी मिल है उसको खुलवाने का क्यों नहीं काम किया? बिहार में जो शिक्षा का व्यवस्था सुचारू रूप से होना चाहिए उसका व्यवस्था क्यों नहीं किया? कोविड-19 में आपने की और 5400 रुपया क्वारंटाइन सेंटर को दिया, कितना किट आया, कितना लोगों को 5400 क्वारंटाइन सेंटर का लाभ मिला, उसका सूची आप स्पष्ट करें, बताएं मोबाइल नंबर और नाम पता के साथ कि उसको मिला कि कागजे कलम पर खत्म हो गया, कितना लोगों को सब्सिडी मिला कि कागजे कलम पर खत्म हो गया। ये आपको आकर के जनता के बीच में स्पष्ट करना चाहिए कि लोगों को लाभ मिला कि आपको लाभ मिल रहा है। ये स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था एक समान हो, स्वास्थ्य नीति भी एक समान होना चाहिए। जब देश एक है तो दो तरह का भारत क्यों, एक अमीरों का भारत, एक गरीबों का भारत। हम चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए भारत जागो जनता पार्टी देशवासियों के बीच में आया है आशीर्वाद लेने के लिए। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोग का प्रेम रहा, कटिहार के लोगों का प्रेम रहा और सीमांचल और बिहार वासियों देशवासियों का आशीर्वाद और सहयोग निरंतर मिलेगा। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है नारियल फॉर्म, नारियल का खेत, उस पर आप लोग अपना बटन दबा करके सत्ता में जिस दिन भारत जागो जनता पार्टी जाएगा, आप हमसे पूछिएगा। हमारे पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा उसमें हमने तय किया है कि वो कुछ राशि अपना 50% राशि स्वतंत्रता सेनानी, सैनिकों, गरीब, बेसहारा, विधवा, दिव्यांग, अनाथ बच्चों और सैनिकों के परिवार जो परिजन हैं उन पर खर्च करने का काम करेंगे अपने वेतनमान का। और सत्ता में जिस दिन हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, उस दिन KTN न्यूज फिर हमसे पुनः सवाल करेगा। आप लोग कर सकते हैं, देशवासी कर सकता है कि आपने जो प्रॉमिस किया, और आगामी समय में हमारे पार्टी का जल्द ही घोषणा पत्र हम लाने वाले हैं। उस घोषणा पत्र के साथ फिर हम KTN न्यूज से रूबरू होंगे, देशवासियों से रूबरू होंगे। जैसे महान ये भारत भूमि है, जितने महानों का हम नाम लेना अगर शुरू कर दें तो कम पड़ जाएगा समय और घंटा। इसलिए सबको आपके न्यूज चैनल पर देशवासियों और उनको भी जो स्वतंत्रता सेनानी और त्यागी महापुरुष भारत माँ भारती की भूमि पर रोटी खा करके देश के लिए मर मिटे, तो हम देशवासियों को ये कहना चाहेंगे कि इस दुनिया के ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, इस बिहार की धरती से भारत जनता पार्टी का जन्म हुआ है। तो हम चाहते हैं आप लोग का आशीर्वाद और सहयोग मिले। आप लोग जागरूक होइए, जगिए। सोने से हर समय डकैती होगा, हर समय डाका पड़ेगा, आपके अधिकार का हनन होगा, दोहन होगा, शोषण होगा, भ्रष्टाचार होगा। आपको आगे बढ़ना होगा। तमाम जनप्रतिनिधियों से अगर हम भी दोषी हैं कहीं, तो आप हमसे भी सवाल कीजिए, हमारे पास भी सवाल कीजिए। लेकिन सवाल करने में आपको तब मजा मिलेगा कि जो लोग सत्ता में 15-15 साल का वनडे और टेस्ट मैच खेल चुके हैं, आप उनसे पूछिए कि 15 साल में क्या आपने बिहार के कल कारखाने खुलवाएं, क्या आप बिहार में बहुत सारे कल कारखाने को लाएं, रोजगार के अवसर दिए, एक समान शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, समानता लाएं, बाढ़ का स्थायी समाधान किए? नहीं। ये लोग क्या किए? अति पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वा करके अपना बैंक वोट बढ़ा करके सत्ता में आकर के सरकार बनाने का काम किए। भारत जागो जनता पार्टी, यह भी हम KTN न्यूज के माध्यम से बता देते हैं कि देश का यह पहला हमको लगता है कि पार्टी होगा कि मैंने पटना में सर्वप्रथम आज से 2-2.5 महीना पहले मैंने भारत निर्वाचन आयोग से भी और देश के सभी विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों से भी आग्रह किया था कि पहले देश है, उसके बाद कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई जनप्रतिनिधि है। आज देश में हमने आग्रह किया था कि कोविड-19
के समय में आप बोलें कि जान है तो जहान है, और आप कह रहे हैं कि हम चुनाव कराएंगे। चुनाव तो देश में महापर्व है, सार्वजनिक है, 1,000 आदमी जाएंगे आपको बटन दबाने के लिए। क्या उस समय कोरोना नहीं फैलेगा? सार्वजनिक स्थल पर लोग का भीड़ हुजूम उमड़ेगा महापर्व के इस अवसर पर, क्या लोगों का संक्रमण नहीं फैलेगा? इस समय देश में, राज्य में चुनाव नहीं होना चाहिए। 25 नवंबर हो, 30 नवंबर हो, 2 महीना के बाद हो, अगले साल 2021 में चुनाव हो जाए, राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति के शासन में चुनाव हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? लेकिन हमको लगता है कि एनडीए के लोगों को ज्यादा दर्द था कि नहीं इसी समय में चुनाव हो, कि कोरोना का खजाना का पैसा का हमको लग रहा है कि हम ये लोग चाहता था कि हम इस्तेमाल करें। सरकारी प्रशासनिक जो इनके रिमोट कंट्रोल अफसर हैं जिन घुसा सकें, और तीसरा विपक्ष भी हमको लगता है कि विपक्ष का भी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनसे हमने आग्रह किया था कि पप्पू जी अलग बोल रहे हैं, तेजस्वी जी अलग बोल रहे हैं, MIM बोल रहे हैं, कांग्रेस अलग बोल रहे हैं। अरे हमने तो आग्रह किया कि अगर देश को बचाना है तो सारे छोटे बड़े पार्टी, कोई पार्टी भर में यही है कि आज हम 1 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका 70 साल पुराना रजिस्ट्रेशन हुआ है। यही RSS, यही बीजेपी 1924 में हेगड़े जी नागपुर में 2 आदमी बनाने वाला है, और आज इस पार्टी का पूरे भारत में 1 बार नहीं 3-3 बार देश में इस पार्टी का, बीजेपी का प्रधानमंत्री हुआ। आज बीजेपी, भारत जागो जनता पार्टी, आने वाले समय में इसका भावी प्रधानमंत्री भी कटिहार के धरती से बनेगा, बिहार के धरती से बनेगा, और आने वाले समय में इसी बिहार और कटिहार के धरती से मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो हमने तो सारे विपक्ष के पार्टियों से आग्रह किया था कि आप अलग बोलते हैं, आप अलग डफली बजाते हैं, आप अलग हारमोनियम बजाते हैं। तो भाई जब हम लोग को एनडीए देश के मध्यवर्गीय, मजदूर, किसान, युवा, महिला, बेरोजगार के साथ में छलावा कर रहा है, गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो सारे पार्टी का जब मानसिकता सेकुलर है, जितने भी विपक्ष में पार्टी जो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रही, सारे पार्टियों को एक मीटिंग बुलाइए, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे पप्पू जी हो, सारे या कांग्रेस हो, बुलाइए, भारत जागो जनता पार्टी को भी बुलाइए। पार्टी का जिस प्रकार से संगठन है बिहार के अंदर, उस हिसाब से उसको सम्मान, उसको अधिकार और सीट का बंटवारा होना चाहिए। सब आदमी हम लोग मिलकर के लड़ेंगे तो इस एनडीए को यहाँ ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे देश से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। देश बचेगा तब ही जाकर के लोगों का विकास होगा, जातिवाद में बांट के नहीं, धर्मवाद में बांट के नहीं।